रसमलाई केक आपने बहुत से फ्लेवर में बनाए होंगे, पर आज जिस स्टाइल में आपको मैं रसमलाई केक बनाना सिखाऊंगी उससे पहले आपने कभी ऐसा रसमलाई केक ना ही बनाया होगा और ना ही खाया होगा। तो ये केक सीखने के लिए रेसिपी स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई पार्ट मिस ना हो और आप ये परफेक्ट जूसी नरम और मुलायम मुंह में घुल जाने वाला केक इजिली घर पर बना सकें। तो आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 125 ग्राम मैदा। अब मैदे में ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और एक स्ट्रेनर की मदद से 3 बार हम इसे अच्छे से छान लेंगे और मैदे को छानकर साइड पर रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपने ले लेने हैं 3 एग्स। रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, ठंडे एग्स आपने इसमें यूज नहीं करने वरना आपका बैटर कभी भी फ्लफी नहीं बनेगा। अब हम बीटर मशीन ऑन करेंगे और अंडों को बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए जब तक के अंडों का कलर चेंज ना हो जाए। अंडों का कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम चीनी और चीनी को भी हम 2 पार्ट्स में ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप पिसी हुई चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं और बीटर मशीन चलाते रहेंगे। अब चीनी अंडों में अच्छी तरह से डिजोल्व हो गई है और अंडे भी अच्छे से फ्लफी हो गए हैं और साइज में डबल हो गए हैं। तो अब हम ऐड करेंगे 125 ग्राम कुकिंग ऑयल और इसे भी आपने अच्छी तरह से अंडों में मिक्स कर लेना है। बीटर मशीन बंद कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस जिससे केक में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। हाफ टी स्पून में इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे मैदा जो हमने छान कर रखा हुआ था। मैदे को भी हम 3 पोर्शंस में ऐड करेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करेंगे। ये केक बनाना इतना आसान है जिसको नहीं भी आता वो भी इजीली बना लेगा। अब यहाँ मैंने 7x7 की कांच की हीट प्रूफ डिश ली है। मैं इसमें केक बेक करूंगी। अगर आपके पास ये ना हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे केक मोल्ड में भी बेक कर सकते हैं। अब डिश में ऑयल ब्रश करके इसमें आपने बटर पेपर एडजस्ट कर लेना है और जो केक का सारा बैटर है अब वो इसमें ट्रांसफर करना है और मैं इसे बेक करने लगी हूँ पतीले में। जी हाँ, मैं हीट प्रूफ डिश को पतीले में बेक करूंगी, ओवन में बेक नहीं करूंगी। हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। अब पतीले को मैंने लो फ्लेम पर अच्छे से प्री हीट कर लिया है। अब हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें ऑयल ऐड किया है तो इसमें पकने में देर लगेगी इसे। अब हम डिश को पतीले में डालेंगे और इसे कवर कर रख देंगे। 30 मिनट हो गए हैं तो देखें केक कैसा बेक हुआ है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि केक अच्छे से बेक हो गया है और टूथपिक बिल्कुल क्लियर है। पहले केक को हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे के बाद केक अच्छे से ठंडा हो गया है। आपने ले लेना है एक पैन और पैन को चूल्हे पर रखना है। इसमें ऐड करना है 3 कप दूध। आप चाहें तो आप इसकी जगह एवापोरेटेड मिल्क भी ले सकते हैं, पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल फुल क्रीम मिल्क यूज कर रही हूँ। अब चूल्हा ऑन करेंगे और दूध को थोड़ा सा पकाएंगे। दूध में हम शामिल करेंगे ताजा पिसा हुआ इलायची पाउडर 1 टीस्पून, जिससे केक में बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। और जो इस केक की मेन टिप एंड ट्रिक है वो ये है कि आप इसमें रोज वाटर ऐड कीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर रोज वाटर अवेलेबल था तो यहाँ पर मैंने रोज वाटर ऐड किया है। अगर आपके पास गुलाब का अरक हो तो आप वो 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कीजिएगा। इससे इस केक में बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है और जो इसका अरोमा होता है ओ नो, इतनी जबरदस्त खुशबू इनहेंस होती है कि दिल चाहता है कि इस केक को बार बार खाते रहें। अब लास्ट में इसमें आप ऐड करें कंडेंस मिल्क। तकरीबन यहाँ मैं 3 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह 3 से 4 टेबल स्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। पर यह है कि जब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालते हैं तो ये बहुत ही जबरदस्त और रिच फ्लेवर देता है। अब इन तमाम चीजों को ऐड करने के बाद हम दूध को अच्छी तरह से पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए और फिर हम इसको ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें इलायची डाली है उसका सारा जो फ्लेवर है वो दूध में आ गया है। तो अब मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से इसे ड्रेन कर लिया है। अब ये जो दूध हमने तैयार किया है हम इसको ऐड करेंगे केक में और इससे हम केक सोक करेंगे। तो यहाँ केक अच्छे से ठंडा हो गया है और इस तरह से अब मैं इसमें टूथपिक की मदद से होल्स कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको फोक की मदद से भी होल्स कर सकते हैं, पर होल्स करना इसमें लाजमी है ताकि केक अच्छे से सोक हो जाए और केक के एक एक बाइट के अंदर जो हमने ये मिल्क बनाया है वो अच्छे से ऐड हो और इसका फ्लेवर आए। तो इसलिए आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। और सारा दूध अब मैं इसमें अच्छे से सोक करूंगी और इसको ओवरनाइट के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भी सोक कर रख सकते हैं। अब केक को हमने अच्छी तरह से सोक कर लिया है। अब नेक्स्ट डे है तो यहाँ पर मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं और आपको ये मार्केट से इजीली मिल जाएगी। अब इसे हम अच्छे से बीट करेंगे, पर क्रीम आपकी चिल होनी चाहिए।
देखिए क्रीम अच्छे से बीट हो गई है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे व्हाइट कलर में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा कलरफुल बनाऊंगी तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है। और इसे भी हम अच्छी तरह से क्रीम में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छा सा बीट करेंगे ताकि कलर क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने लिया है पाइपिंग बैग और इसमें मैंने डाला है एक नोजल, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने बीट की हुई क्रीम है, वो सारी क्रीम हम इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे और हम केक पर बहुत खूबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे ताकि केक और अट्रैक्टिव लगे और जब खाने वाले इसको खाएं और आप इसे सर्व करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी केक। अब केक पर मैं इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ, आप चाहें तो आप दूसरा भी डिजाइन बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप केक के ऊपर उसी तरह से केक को डिजाइन करें। पर मुझे इस तरह से केक डिजाइन करना अच्छा लगता है तो इस तरह से मैंने किया है डिजाइन। और अगर आप डिजाइन नहीं बनाना चाहते तो आप इस पर इसको सोक करने के बाद इस पर आप बादाम पिस्ते गार्निश करें और थोड़ी सी आप इस पर क्रीम स्प्रेड करें, तब भी ये केक अच्छा लगेगा। इस तरह से मैं सारा डिजाइन इस पर बना लूंगी। अब सारी डिजाइनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इसको गार्निश करूंगी बादाम, काजू और पिस्ता से, जिससे केक हमारा बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप ये केक जरूर ट्राई करेंगे, वो भी मेरे स्टाइल से। इंशाल्लाह आप देखिएगा जब आप इन्हें दावतों में सर्व करेंगे या फिर आप इसे टी टाइम में सर्व करेंगे तो आप देखिएगा कि कितना जबरदस्त ये लगेगा खाने में। और जो भी खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछ कर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और रसीला बनता है। इसके हर बाइट में बहुत ज्यादा जूसीपन होता है और बहुत ही ज्यादा मिल्क का टेस्ट होता है, तो ये बहुत ही मजे का लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस जरूर शेयर किया करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।